आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो हम करते हैं वह कोशों में करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कोशों में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर कोशों में रहते हैं। ठीक है, अतः ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, उनको हम कोशों में ही वितरित करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम, तो हमारे जो कोश हैं वह किस तरीके से निर्धारित हैं देख लेते हैं, तथा उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जो होती है वह हमें मिलती है, उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है 2n²। ठीक है, जहां जो ये n होता है वह हमारे कोश की संख्या होती है। n बराबर कोश की संख्या। ठीक है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी भी एक कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस सूत्र के आधार पर जो पहला कोश होता है n बराबर 1 के लिए, जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, n बराबर 2 के लिए जो होता है उसे l से, n बराबर 3 के लिए जो होता है उसे m से, ठीक है, तथा जो n बराबर 4 के लिए होता है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे k, l, m, n ये कोश होते हैं। तो इसमें जो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं वो 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 तथा चौथे में 32। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ठीक, तो आइए अब हम जो कार्बन है और सोडियम है इनके परमाणुओं को, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं कोशों में। ठीक, तो जैसे कि हमें पहले दिया है कार्बन। ठीक है ना। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह हमारा होता है 6। ठीक, तो ये हमारे बोर के सिद्धांत के अनुसार जो इसमें हमारा कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो होगा, पहले कोश में हमारे 2 आ गए। ठीक, बचे कितने, 4। ठीक, तो ये 4 हमारे दूसरे कोश में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है। ठीक, तो अब जैसे कि हमारा जो देखते हैं हम, तो यहाँ पर पहले के कोश में हमारे 2 तथा एल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको अपना ये जो कोश होते हैं, ठीक, उनमें भर के देख लेते हैं। तो ये हमारा नाभिक हो गया। ठीक है, तथा इसके चारों ओर हम जो कोश हैं वो बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा पहला कोश हो जाएगा। ठीक है, तथा ये हमारा दूसरा कोश हो जाता है। ठीक, हम 2 ही कोश हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कार्बन में, इसलिए हम 2 ही कोश बनाते हैं। ठीक, तो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो पहले में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारा, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरे कोश में इसको हम k से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे वाले को हम l से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तथा चौथा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति कुछ निश्चित नहीं होती, वो अपने नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो KLMN है उनमें कोशों में वितरण कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमें दिया था कार्बन सोडियम का। ठीक है, तो जो सोडियम होता है, सोडियम का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। ठीक, तो अब जो कोश में इसका इलेक्ट्रॉन का जब हम वितरण करते हैं तो देखते हैं, पहले कोश में आएंगे हमारे 2, दूसरे में 8 आ गए। तो ये 8 अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरे में। तो अब ये पूर्ण हो जाएगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमारा आएगा तीसरे कोश में, अर्थात उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला कोश था वो K हो गया, दूसरे में L कोश में हमारे 8 हैं, तथा M कोश में जो तीसरा कोश है उसमें हमारे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा KLM कोशों में हमारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो अब सोडियम के लिए भी हम यहाँ पर जो ये हमारा KLMN कोश हैं इनको प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा सोडियम का नाभिक हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो सोडियम के लिए हमारे कितने
कितने आवश्यक हैं कोश? 3, ठीक है ना। तो 3 कोशों को हम पहले बना लेते हैं, ठीक। तो पहला कोश, ठीक, ये रहा हमारा। दूसरा कोश, ठीक, तथा तीसरा कोश भी बना लेते हैं। ये हमारा आ गया तीसरा कोश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे तीनों कोश बन जाते हैं, ठीक। तो आइए अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो जैसा पहले कोश देखते हैं उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हमारा, ठीक। तो उसके बाद दूसरे में 8 है, ये हमारा K हो गया, ये हमारा L हो गया, ये हमारा M हो गया, ठीक है ना। तो पहले में K में 2 हो गए, दूसरे में L में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने इसमें। तथा जो अंतिम जो कोश है वो है हमारा M, उसमें हमारा कितने? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे कार्बन तथा सोडियम के में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पूर्ण होता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।